Good evening, praise the Lord. To thank Almighty Lord for this wonderful time. प्रभु के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी समय को दिया है वो ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर आज के दिन यदि हमको स्वस्थ रखा है, इफ लॉर्ड हैज़ केप्ट अस लाइव टुडे, इफ वी आर ब्लेस्ड टुडे, it's all because of Lord's grace. I would like to read from New Testament, Matthew 25. Matthew 25, verse 21. His honor said to him, "You have done well. You are a good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will put many things in your care. Come and share my joy." Matthew 25. Matthew 25:21. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सभा। लेट अस थैंक लॉर्ड फॉर दिस वर्स। यहाँ पे हम देखते हैं इस मत्ती 25 का, यदि हम 14 से पढ़ते हैं तो यहाँ किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पे किस प्रकार से वो एक मनुष्य ने परदेश जाते समय अपने दासों को किस प्रकार से वो धन को दिया और किस प्रकार से उस दासों ने उस धन का उपयोग किया। किसी ने उसको उस धन को बढ़ाया है और किसी को एक मिला, उसने दो किया और इस प्रकार से। और तो वो स्वामी उनको बता रहा है, उनको जब वो वापस आया है तो बहुत प्रोत्साहित कर रहा है कि बहुत अच्छा आप तुमने किया है। जैसे 22 पद में, जिसको 2 मिला उसने भी आकर कहा, है स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। जिसको भी जो मिला था, 5 था उसने भी कमाया, 2 था उसने भी उसमें से कमाया। तब 24th वर्स, तब जिसको 1 तोड़ा मिला उसने आके कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था, तू कठोर मनुष्य है, और इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया और मैं लाके उसको वापस दे रहा हूँ। तो स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटरता, तो मुझे तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। और 29 में लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। इन वर्स 29 and 25, Matthew 25 and it's in 29 verse it's written, for the man who has will have more given to him, he will have more than enough, and the man who has nothing, even what he has will be taken away। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। क्या कह रहा है वचन? क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो परमेश्वर ने यदि हमें आशीषित किया है तो हमको परमेश्वर के उन आशीषों को अब हमारे जीवन से प्रभु चाहता है महिमा मिले। परमेश्वर की बातों को हम अपने तक सीमित न रखें, हम उन बातों की गवाहियों के रूप में हम दूसरों को बताएं। परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है। जो भी परमेश्वर हमारे जीवनों में करता आया है, हमको उन बातों को दूसरों को पहुंचाना है। जैसा वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार में ही हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का यदि स्वाद बिगड़ जाएगा तो उसको फिर कुछ नहीं कर सकते, उसको पैरों की तरफ रौंदे जाते हैं। तो इस प्रकार प्रभु चाहता है, प्रभु ने हमें जो भी तोड़े दिए हैं, प्रभु ने हमें जो भी दान वरदानों से प्रभु ने हम सबको भरा है, तो परमेश्वर चाहता है प्रभु के लोग हैं परमेश्वर की निरंतर स्तुति आराधना करते रहें, परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद दें, क्योंकि हर एक बातों का परमेश्वर लेखा लेगा। ये न्याय के दिन के बारे में भी आगे इस पे लिखा हुआ है। परमेश्वर
ऐसा ना हो कि जब प्रभु यीशु मसीह के समक्ष खड़े हों तो परमेश्वर कहेगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो हम निरंतर प्रभु के वचनों पर ध्यान दें, वचनों पर मनन करें, निरंतर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम जीवित हैं, स्वस्थ है, ये परमेश्वर की दया अनुग्रह करुणा है। निरंतर प्रभु हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, निरंतर जय के उत्सव में हमें ले चलता। तो हर एक बातों के लिए हमारे जीवन से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, थैंक यू हेवनली फादर फॉर योर वंडरफुल ग्रेस एंड वंडरफुल पावर ऑन आवर लाइव्स। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों के लिए। प्रभु हम समर्पित करते हैं प्रभु जी, वी सरेंडर आवर लाइव्स एंड वी कम बिफोर यू हेवनली फादर। प्रभु आपने हमें जो भी आशीषें दी है उनको प्रभु हम प्रभु जी आपके लिए उन बातों को कहने वाले हो सके, गवाहियों को देने वाले हो सके। ऐसा नहीं प्रभु, जो भी प्रभु जी आपने हमें दार वरदान दिया है, जैसे प्रभु जी उस मनुष्य के समान जिसको 1 तोड़ा मिला है, उसने उस धन को प्रभु उसने ज़मीन के अंदर गाड़ के रख दिया और उसका वो उससे कोई भी लाभ नहीं हो पाया दूसरों को। तो उसी प्रकार से प्रभु जब आपने हमें आशीषित किया तो प्रभु आप चाहते हैं कि हम फलवंत हो, क्योंकि वचन कहता है तुम यदि मुझ में बने रहो तो बहुत सा फल लाओगे। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आप में बने रहें। तमाम आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, दया करके सुनिए और कीजिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।